ये एक सच्चा वाक़या है जो शाम के एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक ने खुद सुनाया। एक औरत मेरे कारखाने में आई। उसने अपना तारुफ़ कराया कि मैं अब आपकी हमसाई हूँ। थोड़ा अरसा गुज़रा है, मेरा शौहर फ़ौत हो गया है। मेरे घर में मैं और मेरे 3 यतीम बच्चे हैं। मेरे शौहर दर्जी थे और वो सिलाई का काम करते थे। उनकी एक मशीन मेरे घर पर पड़ी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि उनकी ये मशीन आप मुझसे किराए पर हासिल करें ताकि मैं अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकूं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मेरे हमसाये में कोई इतना तंग दस्त है और मुझे पता ही नहीं। मैंने उस औरत से कहा, ठीक है, आप वो मशीन ले आएँ। वो मशीन जो मेरे कारखाने में लाई गई, वो बहुत पुराना मॉडल था और उस पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैं उस औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी, आप इसका कितना किराया लेंगी? तो उन्होंने कहा कि 3000 लिरा। ये वाक़या शाम में जंग शुरू होने से 20 साल पहले का है। मैंने उन्हें 3000 लिरा दे दिया और मशीन को एक कोने में रख दिया। 10 साल तक मशीन की मालिक उम्मे जमील हर माह मशीन का किराया ले जाती। 10 साल बाद हमारा काम ज़्यादा हो गया और ये जगह नाकाफ़ी थी। हमने अपना कारखाना एक नई और बड़ी जगह पर मुंतकिल कर दिया। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि उम्मे जमील की मशीन भी दूसरी मशीनों के साथ नई जगह पर पहुंचा दी जाए। मैनेजर ने जवाब दिया कि हमें इस मशीन की क्या ज़रूरत है, आज तक हमने इस पर कौन सा काम किया है। तो मैंने उसे सख्ती से कहा कि आपसे जितना कहा गया है आप उतना करें। नई जगह का उम्मे जमील को बता दिया गया और वो वहाँ से हर महीने मशीन का किराया वसूल करने आती रहीं। मज़ीद 10 साल गुजर गए। फिर जंग शुरू हो गई। जंग से हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन इंतहाई हैरत की बात थी कि हमारे कारखाने को एक सुई के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। जंग के बाद उम्मे जमील का कुछ पता नहीं चला। हम उन्हें ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिली। मेरी मैनेजर जॉब छोड़कर लंदन चली गई। 2 माह बाद एक दिन लंदन से उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने। मैंने कहा, जी सुनाएं। उसने कहा, मैंने ख्वाब में एक ऊंची और क्लियर आवाज़ को सुना है जो तुम्हारा नाम लेके कह रहा था कि हमने उसकी फैक्ट्री को उम्मे जमील की मशीन की वजह से महफूज रखा। जब आप किसी की हिफाजत और किसी की निगहबानी कर रहे होते हैं तो कोई ना नज़र आने वाली ताकत आपकी हिफाजत और निगहबानी कर रही होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।